आज का हमारा जो टॉपिक है बैटरी इफिशिएंसी पे ही है। पिछला जो हमारा वीडियो था वो भी बैटरी इफिशिएंसी पे ही था। उसमें हमने ये बताया था कि एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, हमने उसमें जो दो पार्ट हमने उसमें दोनों का एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी दोनों में हमने जो किया था वो अलग अलग करके दिखाया था, जो आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। उसी के साथ हमने ये कैसे कैलकुलेशन करेंगे किसी की बैटरी की इफिशिएंसी निकालने के लिए, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, तो नॉर्मली जो इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी और ये स्पेशली हम लेड एसिड बैटरी के कैलकुलेशन हम आपको करेंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे आपको। ये किसी भी बैटरी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर इफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये होता है, अगर बैटरी स्पेशली बैटरी की बात करते हैं किसी भी बैटरी के बारे में, तो हम ये बोलते हैं कि हम बैटरी में कितना इनपुट डाला है हमने। ठीक है, और उससे हमको आउटपुट कितना मिला है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम इफिशिएंसी की बात करते हैं तो इफिशिएंसी का डायरेक्ट होता है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंटरिंग द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंटरिंग ड्यूरिंग चार्जिंग डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंटरिंग ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब चार्जिंग के समय हमने इनपुट कितना डाला है, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज लीविंग ड्यूरिंग डिस्चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम बात करते हैं जनरल की इफिशिएंसी क्या होती है, तो ये हम यही बोलेंगे कि हमने कितना चार्ज इंटर किया, मतलब हमने इनपुट कितना डाला है। ठीक है, कितना इनपुट हमने डाला है, और हमको जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय क्या होगा कि हमको आउटपुट कितना मिलेगा, वो हमारी इफिशिएंसी है। वो आप सपोज अगर आपके कार है, कार में आपने मान लो पेट्रोल है या डीजल है, आप अगर उसको फिल कराते हैं तो ये आप देखते हैं कि इफिशिएंसी उसकी, मतलब ईंधन की इफिशिएंसी कितनी आई, मतलब कितना आपकी 1 लीटर में कितना किलोमीटर चला, वो आपकी इफिशिएंसी उसकी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर बैटरी की बात करते हैं तो हमने इतना कितना चार्जिंग डाला, और जब हम डिस्चार्ज करेंगे, आउटपुट लेंगे, बैकअप करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको आउटपुट कितना मिला। लेकिन जब हम चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें कई फैक्टर जो होते हैं वो बैटरी पे इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, जब हम कोई बैटरी डिस्चार्ज करते हैं या चार्ज करते हैं, रीजन है केमिकल है, तो केमिकल जो है इंपैक्ट सबसे ज्यादा जो पड़ता है वो टेम्परेचर का पड़ता है। तो टेम्परेचर इंपैक्ट या टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट का। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट। नॉर्मली अगर हम बैटरी को लो टेम्परेचर पे डिस्चार्ज करते हैं, अगर सपोज इसको लो टेम्परेचर पे डिस्चार्ज करते हैं
ठीक है। अगर लो टेम्परेचर पे डिस्चार्ज करते हैं तो आपको इफिशियंसी कम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो उस कंडीशन में आपके केमिकल चेंजेज उतने ही स्लो होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, किसी भी केमिस्ट्री या केमिकल अगर आप देखते हैं तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर बैटरी की बात करते हैं तो, अगर हम चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, दोनों कंडीशन में आपका ये इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मेजर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो जो टेम्परेचर का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपके, अगर बैटरी की बात करते हैं तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। रीजन है कि ये आउटडोर मतलब आपके घर के बाहर होता है। जब घर के बाहर होगा तो उस कंडीशन में आपका बाहर का जो टेम्परेचर होता है, अगर विंटर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बहुत लो होता है। उस कंडीशन में आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्पेशली वो आउटपुट वहां इफिशियंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी इफिशियंसी कम होगी, उसका किलोमीटर होगा कम होगा। ठीक है, इसी में एक न्यूज आया था कि टेस्ला की जो गाड़ी है, कोई कंप्लेन किया था टेस्ला को कि जो गाड़ी है, उन्होंने बताया था कि विंटर के मौसम में भी, विंटर के मतलब ठंड के मौसम में भी उनकी गाड़ी की इफिशियंसी नॉर्मल रहेगी, जैसे आपका समर में होगा। नॉर्मल जो कंडीशन में होता है उस कंडीशन में उनकी इफिशियंसी सेम रहेगी। लेकिन ये बैटरी है तो बैटरी में तो इम्पैक्ट पड़ना ही है। अगर लो टेम्परेचर है उस कंडीशन में आपकी इफिशियंसी कम होगी, क्योंकि चार्जिंग इनपुट भी उसमें कम इंटर होगा, क्योंकि ठंडा है, कोल्ड है। ठीक है, उस कंडीशन में आपका चार्जिंग भी कम होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका प्रॉब्लम तो आएगा ही, किलोमीटर आपका रेंज वहां पर कम हो जाएगी, इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो उन्होंने क्लेम किया टेस्ला को। तो उसके बाद टेस्ला ने कुछ थर्मल सिस्टम जो है इंप्लीमेंट इनोवेशन उन्होंने किया है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या है उसमें। ठीक है, तो उसको बाद में बात करेंगे। जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट जो होता है बैटरी पे, जो आउटडोर स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे या आपके नॉर्मल जो कार होंगे, या पेट्रोल हो या डीजल हो, उस कंडीशन में भी आपके जो लेड एसिड बैटरी लगी होती है क्रैंकिंग सीसीए के लिए, उस कंडीशन में भी आपका इफिशियंसी वहां पर कम हो जाता है। इसीलिए बैटरी, लेड एसिड बैटरी को सीसीए करते हैं कि -14 या माइनस IGS स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि उस कंडीशन में अगर टेम्परेचर आपका लद्दाख या जो भी उस कंडीशन में अगर टेम्परेचर लो हो जाता है उस समय भी स्टार्ट हो जाना चाहिए, उसकी इफिशियंसी प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो वो स्टार्ट नहीं होगा तो गाड़ी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो मैं जो टेम्परेचर की बात कर रहा था कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। आप कुछ भी कर लो, अगर वो थर्मल सिस्टम, जैसे टेस्ला थर्मल सिस्टम लाया है, तो थर्मल सिस्टम में क्या होगा कि वहां पर गर्म जनरेट करेगा। ठीक है, हीट जनरेट करेगा, जिससे उसके जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, स्पेशली ठंड के मौसम में। ठीक है, दूसरा होता है कोलम्बिक इफिशियंसी। ठीक है, कोलम्बिक इफिशियंसी, कोलम्बिक 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 इफिशियंसी। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब कोलम्बिक इफिशियंसी क्या होता है, जैसे कि मैं बताया कि कोई भी, अगर हम किसी भी बैटरी में अगर हमने इनपुट 100 एम्पियर सपोज अगर डाला है, तो उस कंडीशन में वो 100 एम्पियर नहीं देगा,
99 दे सकता है, 95 मतलब 100 से नीचे ही देगा, यानी कि जितना हमने इनपुट डाला है उतना ही आउटपुट हमें नहीं मिल सकता, लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो कोलम्बिक इफिशिएंसी क्या होता है? ये जब हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं, पूरा चार्ज करने के बाद जब डिस्चार्ज करते हैं, उसी साइकिल में जब हम चार्ज करते हैं तो दोनों का जो अनुपात होता है, दोनों का जो रेशियो होता है, वही कोलम्बिक इफिशिएंसी होता है। ठीक है, क्या होता है? कोलम्बिक इफिशिएंसी होता है। जो लेड एसिड बैटरी का जो कोलम्बिक इफिशिएंसी होता है लगभग 85% होता है। ठीक है, कितना होता है? लगभग 85% होता है। क्योंकि लॉसेस, जैसे बताया कि लॉसेस हर कंडीशन में होगा, आपकी वायर पे भी होगा, टेम्परेचर पे भी होगा, इनपुट डालने में पे भी होगा, तो सब हम लॉसेस को निकालते हैं। ठीक है, सब हम क्या करते हैं? लॉसेस को निकालते हैं। लॉसेस निकालने के बाद जो उसका आउटपुट होता है वही इफिशिएंसी होता है। लॉसेस को उसको ऐड नहीं करेंगे। अगर डीजल अगर हम डालते हैं किसी गाड़ी में, तो अगर आपके इंजन का प्रॉपर नहीं है या आपकी सर्विस प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो आपके फ्यूल ज़्यादा यूज़ करेगा, तो वहाँ पर इफिशिएंसी आपकी कम हो सकती है किसी भी कंडीशन में। तो जो हम लॉसेस होता है उसको हम क्या करते हैं? उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कोलम्बिक मतलब यही होता है, फुल चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज उसी रेशियो में जब चार्ज करते हैं तो वो जो होता है उसका कोलम्बिक इफिशिएंसी होता है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे हमने बताया कि लेड एसिड बैटरी का जो इफिशिएंसी होता है 85% होता है, कोलम्बिक इफिशिएंसी होता है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो एक लेड एसिड बैटरी को हम लेते हैं 150 AH C20 रेट पे, जो सी रेट है, तो उसको हम लेके चलेंगे और उसका हम वेट करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे? बैटरी पहले क्या करेंगे? बैटरी ओमिक इफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो बैटरी ओमिक इफिशिएंसी, बैटरी ओमिक इफिशिएंसी। ठीक है, ओमिक इफिशिएंसी जो फार्मूला होगा, इसका साइन है ओमिक। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो होगा 1 माइनस 2i r 2i स्क्वायर r डिवाइड बाई VOC इंटू आई जो होता है वो करंट जो है, जो करंट का जो डिनोट किया जाता है वो करंट होता है। ठीक है, तो इसका जो ओमिक इफिशिएंसी हो गया, ये इफिशिएंसी का साइन है। ठीक है, इफिशिएंसी के साइन है ओमिक इफिशिएंसी। तो इसका जो होगा कि 1 माइनस 2i स्क्वायर करंट, और R मतलब रेसिस्टेंस हो गया, बैटरी का जो रेसिस्टेंस होगा उसका है, और VOC होता है, VOC का मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और I का मतलब करंट हो गया, इनटू परसेंटेज। हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर? 2i स्क्वायर इंटू R, इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप लगा सकते हैं
ठीक है, चाहे इसको लगा दें चाहे इसको लगा देंगे, आप इसको इंटू कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है, अब इस फार्मूला पे हम लेके चलेंगे लेड एसिड बैटरी 150 AH को लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसको भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हम जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे हम काट देंगे क्योंकि ये डबल है, ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस 2, इसमें एक है, ठीक है, 2i इंटू आर, नीचे कर देता हूं मैं, 1 माइनस 2 तो 2 रहेगा, ये कट गया, ठीक है, तो एक तो आई रहेगा ही और रेसिस्टेंस रहेगा, और ये तो खत्म हो गया, तो VOC जो आपका रहेगा और इंटू 100% निकालने के लिए इंटू 100 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक जैसे मैंने बताया कि 150H की बैटरी लेंगे, तो मैं इधर आपको कैलकुलेट कर देंगे, वो क्या होता है, सी रेट होता है, यानी कि अगर C20 मतलब होता है कि आप बैटरी को 20 आवर्स डिस्चार्ज करना है, किस रेट पे, वो होता है, सपोज अगर 150 AH एट C20 होता है, बैटरी लिखा होगा, यानी कि मतलब होता है 150 AH की बैटरी है, 20 आवर्स चलेगा, ठीक है, 20 आवर्स चलेगा। अब 20 आवर्स कैसे चलेगा, लेकिन उसका करंट कितना होगा, ठीक है, उसका जो करंट होगा, अब करंट कितना होगा वो हम देखेंगे। करंट होगा, आप 150 AH को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 20 से करेंगे तो लगभग जो है 7.5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, 7.5 एम्पियर आ जाएगा। जो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, जो रेसिस्टेंस होता है नॉर्मली लेड एसिड बैटरी का ओम में, ठीक है, ओम में जो होता है वो लगभग 0.01, मतलब वेरिएशन हो जाता है, वो आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन क्या है, ठीक है, वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, वो इतना आपके ओम होंगे, ठीक है, आपके जो रेसिस्टेंस होंगे आपका बैटरी का, नॉर्मली लेड एसिड बैटरी का इतना होता है, ठीक है, तो इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फार्मूला बताया, अब हम क्या करेंगे, लेड एसिड बैटरी जैसे बताया था कि I 1 है, सपोज 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 तो रहेगा पूरा, I का मतलब होता है करंट, जैसे मैंने बताया था सी रेट का, तो सी रेट का मैं इधर लिख देता हूं, यहां लगा देता हूं 150 AH एट C20 पे, तो सी रेट कितना बनेगा, सी रेट बनेगा 150 डिवाइड बाई 20, तो हो जाएगा 7.5 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितना हो गया, आई का मतलब हो गया करंट हो गया, ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया, करंट हो गया, करंट हो गया, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये आई, तो इसको हम क्या करेंगे 7.5 एम्पियर कर देंगे, और रेसिस्टेंस जैसे बताया था मैंने, वो कितना हो जाएगा, लगभग 1, मतलब 01 है या 02 भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके डिजाइन के ऊपर, आपकी बैटरी की इफिशियंसी कितनी है या इम्प्योरिटीज लेवल आपके कितना है, ठीक है, कम से कम जितना इम्प्योरिटीज कम होगा आपका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, जितना ही आपके इम्प्योरिटीज ज्यादा होगा उतना ही आपका जो IR है, इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का, उतना ही ज्यादा रहेगा, उतना ही बैरियर होगा उसमें, ठीक है। VOC का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे 150 है, C20 का है, तो 150 ये 12 वोल्ट का यूज करते हैं, आप एक घरों में जो होता है 12 वोल्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो 12 वोल्ट का हो गया बैटरी, ठीक है, लेड एसिड बैटरी इंटू 100 हो गया, ठीक है, तो इसको हम
कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या होगा 7.5 इंटू 2, ठीक है। कितना हो गया 1 माइनस 15 इंटू, इसका मतलब होता है इंटू ही होता है, इंटू 0.02, तो 15 इंटू 0.02 ये हो गया इंटू 100। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0.3, ठीक है, डिवाइड बाई 12 इंटू 100। अब दोबारा करेंगे 0.3 डिवाइड बाई 12 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस 0.025, ठीक है, ये 1 माइनस हो गया इंटू 100 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस 0.025 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 97.5%, ठीक है। कितना हो गया 97.5%। ये क्या है, ये आपके ओमिक इफिशिएंसी है। तो ये जो है बैटरी की ओमिक इफिशिएंसी हमने आपको बताया जो 97.5% आया। अब हम क्या करेंगे, अब ओवरऑल बैटरी की इफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो बैटरी की इफिशिएंसी निकालने से पहले जो हमने जैसे कूलम्बिक इफिशिएंसी जो हमने बताया था 85% होगा। कूलम्बिक इफिशिएंसी जो है कहीं लिखा था, नहीं लिखा था, कूलम्बिक इफिशिएंसी जो होगी वो होगी 85% होगी लेड एसिड बैटरी का, ठीक है, लेड बैटरी का, ठीक है। कितना होगा 85% होता है। और टेम्परेचर जो इफिशिएंसी होती है नॉर्मली 100% होती है, टेम्परेचर इफिशिएंसी, ठीक है, वो क्या होती है 100% होती है। अब हम निकालेंगे बैटरी इफिशिएंसी। अब यहां निकालते हैं बैटरी इफिशिएंसी, बैटरी इफिशिएंसी। अब बैटरी इफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपका ओमिक इफिशिएंसी, टेम्परेचर इफिशिएंसी सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज है तो डायरेक्ट हम इसको नंबर्स में लिख देंगे, ठीक है। तो आपके जो आया था मान लो बैटरी इफिशिएंसी, तो इसमें क्या होगा कूलम्बिक इफिशिएंसी होगा, ठीक है। तो उसमें हम करेंगे 0.85, ठीक है, इंटू 0.975 इंटू जो 100% को हम 1 मानेंगे, ठीक है, 1 मानते हैं, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 0.85 इंटू 0.975 इंटू 100, ठीक है, लगभग 82%, मतलब उसमें आ जाएगा आपका लगभग जो है 82.875% आपकी बैटरी लेड एसिड बैटरी की इफिशिएंसी हो गई। अगर आपका सही डिजाइन है, एक्चुअल डिजाइन है,
ठीक है। जनरल आप जितना उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहेंगे बढ़ जाएगा, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने टेक्नोलॉजी कौन सा यूज किया है। जनरल ये आपका जो कैलकुलेशन है ये किसी भी बैटरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, केवल आपका रेसिस्टेंस जो चेंज होगा वीओसी होगा, और जो आप सी रेट जो भी आपका बैठता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी बैटरी को जितना हाई रेट से डिस्चार्ज करेंगे उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम आएगी, ठीक है। जितना ही स्लो करंट से आप उसको डिस्चार्ज करेंगे उसकी एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा आएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, अगर कोई बैटरी को सपोज अगर 400 वाट करते हैं, ठीक है, 150 एच की बैटरी है, अगर 400 वाट डिस्चार्ज करते हैं जिसको बैकअप बोलते हैं जनरल भाषा में, ठीक है, तो 3 आवर होता है, ठीक है। और जो 3 आवर होता है नॉर्मली जो करंट होता है, ठीक है, तो करंट होता है 31.5 होता है, तो 3 आवर चलेगा, तो 3 आवर चलेगा तो कितना होगा, 3 आवर चलेगा, 2 मिनट मैं बता रहा हूँ, 3 आवर मतलब 31.5 इंटू 3 आवर, ठीक है, 94.5, ठीक है, 94.5 AH हो गया, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे, अगर 150 एच की बैटरी है तो 94.5 डिवाइड बाई 150 AH इंटू 100, तो इसकी जो एफिशिएंसी आ गई 63% आ गई, ठीक है, क्योंकि करंट रेट आपका ज्यादा है 63, समझ में आ गया ना। ये आपका करंट है जिसे डिस्चार्ज करते हैं, ये 3 आवर का आपका बैकअप देता है, ठीक है, 3 आवर्स का बैकअप देता है, तो आउटपुट जो निकलेगा इतना एच निकलेगा। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो 63, क्योंकि एच हमारा इतना निकला और एच एक्चुअली में इतना है, और जैसे हमने बताया था कि जो भी हम इनपुट डालते हैं वो 100% हमको गेन नहीं होता है, मतलब हमको नहीं मिलता, ठीक है। तो चलिए, तो इस वीडियो के ही समाप्त करते हैं, और अगले जो वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। और जो दूसरा हमारा वीडियो होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अमेंडमेंट हुआ है उस पे होगा, जो फर्स्ट फेज का हुआ है और सेकंड फेज आने वाला है उस पे होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।